अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों की ईद आ रही है और लाड़काना से एक ताल्लुक़ जुड़ चुका है। तो लाड़काना की दिलीप की खोपरे वाली मिठाई जिसने खाई है आज वो उसका फ्यूजन देखेगा। हमने किया ये कि तकरीबन 2 से ढाई के करीब हमारे पास ये डेसिकेटेड कोकोनट था, यानी घिसा हुआ खोपरा, और इसको हमने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जो है वो पकाया है। और उससे पहले हमने इसमें 2-3 टेबल स्पून हमने असली घी लिया था, आप मक्खन ले सकते हैं, उसको हमने मेल्ट करके उसके अंदर खोपरा डाला है। और अब हम इसको रोस्ट कर रहे हैं लाइट ब्राउन कलर आने तक, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क अकॉर्डिंग टू योर स्वीट टेस्ट। जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इतना डाल सकते हैं। मैंने इसमें भरपूर डाला है क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर और टेस्ट आ रहा होता है। लाड़काना की दिलीप की बर्फ़ी वाली मिठाई जो है वो किसने खाई है वो हमें लाजमी बताएगा, और खोपरे वाली मिठाई किसने खाई है वो भी हमें लाजमी कमेंट करके बताएगा। आज हम खोपरे की मिठाई बना रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी हम इसकी लाड़काना की दिलीप की बर्फ़ी जो है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे भी, और आपको उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। आज हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, हम इसको जो है वो खोपरे की मिठाई नहीं बनाएंगे, हम खोपरे के लड्डू बना रहे हैं। और ये देखेंगे, फिर आपने स्टिल फ्लेम को जो है आपने स्लो ही रखना है, और कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। और इसी स्टेज पे आप इसमें जो है वो पिसी हुई छोटी इलायची और पिसे हुए ही सारे ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। और इसको देखिए बिल्कुल आराम, सब्र और सुकून के साथ बनाते जाना है। बहुत ही कम वक्त में बहुत एक अच्छी सी स्वीट डिश आपकी रेडी हो जाती है। एक ऐसी स्वीट डिश जो कि रखी रहती है और ख़राब भी नहीं होती, आराम से चल जाती है। घर में आपके पास गेस्ट आ रहे हैं, आपने किसी को गिफ्टिंग करनी है तो ये बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, अब इसको मैंने समेटने के लिए इसके अंदर सूखा दूध शामिल किया है। इससे क्या होगा कि ये बाइंडिंग इसका एजेंट का काम करेगा और इसका आटा बहुत अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएगा। यानी इसमें बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, असली घी या मक्खन आप लगा लें, उसके बाद घिसा हुआ खोपरा, छोटी इलायची पिसी हुई, छोटे और पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, और इसके अलावा पाउडर मिल्क हमारा। इन बेसिक सी चीज़ों के साथ एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक डेज़र्ट तैयार हो जाता है, और एक बहुत ही यूनिक मीठा होता है। मतलब लोग खा के आपसे पूछ रहे होंगे कि ये आपने कहाँ से मंगवाया है या ये आपने कैसे बनाया है। जिनके जो मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें। अब ये देखिए मैंने इसको शिफ्ट कर लिया एक थाल के अंदर, और मैं अब इसको समेट के और इसका बस एक डो बना लूँगी, और उसके बाद हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। और बॉल्स बनाने के बाद हम उन्हें जो है वो ड्राई कोकोनट में रोटेट कर लेंगे ताकि वो एक अच्छी खूबसूरत सी शक्ल में आ जाए और आपस में जुड़े नहीं और प्लेट में रखे हुए खूबसूरत लग रहे हो। और इस तरीके से हमारे ये कोकोनट के लड्डू तैयार हो जाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि हम जहाँ जाएं वहाँ की चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, और फिर उसकी रेसिपी को ज़रूर जो है वो हम ट्राई करके देखें कि हम उसको किस तरह बना सकते हैं, या उसका घर में जो है वो रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। क्योंकि बेसिकली जब हम घर में चीज़ें बनाते हैं तो वो साफ़ सुथरी भी होती हैं, और उनका मेरे ओपिनियन है कि जायका बढ़ जाता है। हाथों में मैंने हल्का सा असली घी लगाया इसको बॉल की शेप देने के लिए, और उसके बाद जो है वो ड्राई कोकोनट के अंदर हम इसको रोटेट करेंगे। और इसकी हेल्प करने के लिए मेरे पास मौजूद था बुरहान, क्योंकि बुरहान की फरमाइश पे ही मिठाई बन रही थी, और वो ही अभी इस आखिरी काम को अंजाम देगा हमारे साथ। आज का वीडियो क्रेडिट भी बुरहान को ही जाता है। उसी की फरमाइश थी कि आप ये मिठाई ज़रूर बनाएं, क्योंकि कल परसों तरसों से जो ये है कि एक सिलसिला होता है कि बच्चों से मिलने के लिए उनके दोस्त आ रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई उनको चाहिए होती हैं कि जो वो इस्तेमाल करते रहें, और खाते भी रहें और खिलाते भी रहें। आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, या अगर आप कभी लाड़काना गए हैं तो क्या आपने दिलीप की खोपरे वाली मिठाई खाई है। मुझे दिलीप की 2-3 स्वीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें से एक खोपरे वाली मिठाई भी है। और इस तरीके से ये देखें, ये बहुत ही कम सामान से एक बेहतरीन और साफ़ सुथरा और अच्छा एक मीठा आइटम जो है बनकर आपका रेडी हो जाएगा। ख़ुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल देसी फूड चस्का को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर किसी रेसिपी की आपके पास डिमांड हो कि आप ये चीज़ हमें बनाकर बताएं, तो आप लाजमी हमें बताएं, हम उसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। या आप कभी मेरे घर आए हों और आपने मेरे हाथ की बनी हुई कोई चीज़ खाई हो और आप उसकी रेसिपी जानना चाहते हो, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि वो रेसिपी क्या है, और हम यकीनन
यहाँ शेयर करेंगे या अगर पहले शेयर कर चुके होंगे तो कमेंट में उसका लिंक लगा देंगे। ये देखें, ये बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का मीठा जो है वो अपने तकमीली मराहिल में पहुँच चुका है। सीज़न का असर इतना है कि ड्राई कफ बहुत और बेइंतहा हो गई और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। खैर, हमारी मिठाई जो है वो तकरीबन अब एंड होने वाली है। तकरीबन जो है वो बन के तैयार होने वाली है। खोपरे के लड्डू आप इनका नाम रख सकते हैं, यानी दिलीप की खोपरे वाली मिठाई को हमने ट्विस्ट करके हमने बनाया है खोपरे वाली लड्डू, और लाजमी आप इनको ट्राई कीजिएगा। बेसिकली वो मिठाई जब मैंने खाई थी तो मुझे लग रहा था कि वो उन्होंने दूध के अंदर जो है वो खोपरे को बनाया और मतलब उसको पकाया बहुत अच्छी तरीके से और फिर वो बर्फ़ी वाले प्रोसेस से उसको पूरा कंटिन्यू किया। मैंने इसको थोड़ा सा ये कह दें कि रेडी टू ईट वाला प्रोसीजर कर दिया है, या यूँ कह दूँ कि वो प्रोसीजर कर दिया है कि जो लड़के भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे और उसको फॉलो कर लेंगे। अब हम आपको अपनी लड्डू की आखिरी मराहिल और उसकी शक्ल दिखा देते हैं। अपनी दुआओं में याद कर रखिएगा और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जहाँ रहें मौला की अमान में रहें। बहुत शुक्रिया।